आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पुलिस पब्लिक सब पर गुंडागर्दी सवार है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस की दरिंदगी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज चंडीगढ़ से हैवानियत की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक बुजुर्ग दंपति के साथ उनके ही पड़ोसी ने बीच बाजार बेरहमी से मारपीट की, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि बुजुर्ग दंपति के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव करने वाले उनके पड़ोसी को गिरफ्तार करने में पुलिस को 3 दिन लग गए। सवाल उठता है कि हमारी पुलिस का रवैया आखिर ऐसा क्यों है? हरियाणा हो या गुजरात या यूपी, हर जगह तकरीबन तस्वीर एक सी स्याह नजर आती है। जनता की मदद का दावा करने वाले जनता से दूर क्यों हैं? क्यों खाकी वाले आम जनता और फरियादी की बजाय गुंडों और अपराधियों के ज्यादा हितैषी नजर आते हैं? 9 दिसंबर रात 9:23 चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के मोबाइल शॉप में एक हैवान ने बुजुर्ग दंपति से जमकर मारपीट की। देखिए, दुकान में घुसते ही इसने अपनी मां की उम्र की महिला को धक्का दिया और फिर उसे तमाचा जड़ दिया। पति ने बीच बचाव किया तो उस पर भी थप्पड़ चला दिया। अपने बाप की उम्र के आदमी को दोबारा थप्पड़ों से मारा। बुजुर्ग महिला उसे समझाती रही, लेकिन उस पर हैवानियत इस कदर सवार थी कि वो लगातार महिला पर थप्पड़ चलाता रहा। थोड़ी देर के लिए ये वहाँ से गया तो महिला ने काउंटर पीछे धकेला। वो दुकान बंद करने लगी। वो लगातार रो रही थी। महिला दुकान के स्विच ऑफ कर रही थी कि शैतान फिर से आ धमका। ताबड़तोड़ तमाचे लगाने लगा। महिला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसे तरस नहीं आया। उसने बुजुर्ग को दुकान से बाहर खींचा, कॉलर पकड़कर धमकी देने लगा और देखिए कैसे अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार दी। इस मारपीट में बुजुर्ग महिला का एक दांत टूट गया, वहीं उनके पति का हाथ टूट गया। इन 2 बुजुर्गों पर एक आदमी इतना जुल्म करता रहा, लेकिन मार्केट से एक भी आदमी इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया, जबकि उस वक्त कई दुकानें खुली थी और दुकानदार भी मौजूद थे। चंडीगढ़ के इसी बूथ नंबर 20 में कल शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जब एक बुजुर्ग दंपति को एक युवक के द्वारा बेरहमी से पीटा गया, लेकिन समाज जो है वो मूक दर्शक बनकर देखता रहा। अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद ये खबर किसी की नजर में भी ना आती, लेकिन इसने एक अलग भूमिका निभाई। इनको भी टक्करों से मारा, दीवार में सीट मारे, बुरा हाल कर दिया। हमने दुकान बंद करने हमारी ट्यूब तक तोड़ दी। आप मेरी दुकान के सीसीटीवी कैमरे लगे, वहाँ फुटेज है कि वो कैसे करेगा। मैं झूठ बोली, मेरे कैमरे जाके रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। किसने कितना करा, इतना छोड़ा जिसे मेरे को, मेरे देखो कंधे टूटे पड़े, देखो दोनों कंधे में मारा, मुंह में देखो सारा बुरा हाल कर दिया, दांत तोड़ दिए। पुरानी रंजिश की बात करें, कोई रंजिश नहीं, इससे कोई रंजिश नहीं, बिल्कुल कभी रंजिश हुई नहीं, कभी जिंदगी। मेरी घरवाली को आके कुटने शुरू कर दिया और मैंने बचाने की कोशिश करी तो मेरे से भी टकरे टुकरे मारी, गंदी गंदी गाली निकाल के। बुजुर्गों से हैवानियत की ये घटना 9 दिसंबर की है, लेकिन पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में 3 दिन लग गए, जबकि आरोपी राजीव बुजुर्ग दंपति का पड़ोसी है। ये जो लड़का है, इसकी मदर राजीव कश्यप जो एक्यूज है, इसकी मदर और जिन लेडीज की इसने बदतमीजी की है, उनके बीच में शायद कोई बात हुई, उसको लेके नाराज हुआ और इसने आगे इनकी पिटाई की, जो सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये घटना हुई, इमीडिएटली इनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं और सब बीच में लोगों ने पढ़ के कहा कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए, क्योंकि इतना प्रोवोकेटिव, इतनी ऑब्जेक्शनेबल थी, हम लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए 107 उसको बंद किया और वो हमारे पास आज तक भी था। अब रिपोर्ट आ गई है, इमीडिएटली केस रजिस्टर कर दिया, आज कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब इन 3 तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर चंडीगढ़ की है, दूसरी सूरत की, जहां पुलिस वालों ने एक आरोपी से खुलेआम बीच सड़क पर दरिंदगी की, और तीसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां पुलिस की दहशत से लोग गांव छोड़कर भरी सर्दी में खेतों में डेरा डाले। हरियाणा से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक पुलिस की सूरत एक ही है। या तो वो खुद लोगों पर जुल्म करती है या फिर गुंडों और जालिमों की मददगार दिखाई देती है। गुनाह भी पुलिस ही तय कर देती है, सजा भी पुलिस सुना देती है और सजा पर अमल भी पुलिस वाले ही कर देते हैं। सवाल उठता है कि देश भर में पुलिस का चेहरा ऐसा क्यों है? क्या ये सूरत कभी
बदलेगी। नवीन सेठी के साथ विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। ये पूरी की पूरी खबर 3 सवालों को जन्म देती है। पहला, पुलिस का रवैया, दूसरा, तमाशबीन समाज, और तीसरा, हैवानियत से भरा हुआ एक शख्स जो अपने माँ बाप की उम्र के बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और कोई भी आगे उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ पीड़ित दंपति जुड़ चुके हैं, संतोष कुमारी जी और जोगिंदर पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा वीपी कपूर साहब जो कि पूर्व डीजी हैं यूपी पुलिस के, वो स्टूडियो में मौजूद हैं, और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह जी भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जोगिंदर जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। क्या इस बात का अफसोस होता है, एक तो समाज से कोई भी आप लोगों को बचाने के लिए नहीं आया, ऊपर से पुलिस के पास जब ये पूरा का पूरा मामला पहुंचता है तो 3 दिन के बाद इस शख्स की गिरफ्तारी होती है। दुख होता है ऐसा कि पुलिस का इस तरह का रवैया आखिर क्यों है लोगों के प्रति? ऐसे बस हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके इस करके हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि मतलब इसके बच्चे देंगे, दोनों लड़की हैं छोटे छोटे और हमारे पड़ोस में रहते हैं ये। आपकी बात सही है, आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है जोगिंदर जी कि आज इसने आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया और कल को दूसरों के साथ इस तरह का सलूक ना करे? इस वजह से बहुत जरूरी है कि उसे कुछ सजा मिले ताकि दोबारा से इस तरह की तस्वीर चंडीगढ़ या फिर किसी भी हिस्से में देखने को ना मिले। क्या आप इस बात को कम से कम मानेंगे? एक बार कोर्ट मौका दे देगी इसको, उसके बाद करेगा तो फिर बिल्कुल माफ ना करेगा। आप उस शख्स को एक और मौका देने की बात कर रहे हैं, लेकिन संतोष कुमारी जी, आप लगातार उसके सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, आपने खुद को भी और अपने पति को भी छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन वो ताबड़तोड़ आपको भी मारता गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर उस शख्स को सजा नहीं मिलेगी तो दोबारा इसी तरह की तस्वीर दूसरे हिस्से से देखने को मिल सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और क्या करें, हमारा पड़ोसी है, उसके छोटे छोटे 2 लड़की हैं, एक 2.5 साल की है, एक 1.5 साल की है। हम उन बच्चों को देखते हुए तब मैं उनको माफ कर रही हूँ। अब उनके दोनों बच्चों को देखते हुए आप माफ कर रही हैं, लेकिन कम से कम उस हैवान शख्स को इस बात को समझना होगा कि दोबारा अपने माँ बाप की उम्र के बुजुर्गों का वो रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने माफी की बात कही है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कदम आगे कैसे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे वीपी कपूर जी, मेरा सीधा सा सवाल है, चूंकि 3 अलग अलग हिस्सों की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे वो शाहजहांपुर हो, सूरत हो या फिर चंडीगढ़ की जो तस्वीर सामने आई है, पुलिस का रवैया बेहद लापरवाही भरा रहता है, कहीं कहीं तो वो रक्षक की जगह भक्षक बन जाती है। ये पुलिस का जो बदलाव है, ये क्या इंगित करता है? आगे आने वाले वक्त में जो थोड़ा बहुत भरोसा लोगों का रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह की स्थिति रही तो। कपूर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आपने चंडीगढ़ की दिखाई है जी, वाकई में बहुत ही गलत तरीके से ये सब हुआ है, और जो शख्स उनको अटैक कर रहा है, कपल को, हस्बैंड वाइफ को, उसके खिलाफ सीधा, क्योंकि दांत भी टूटे हैं, सीरियस के दांत टूट गए हैं, बुजुर्ग जो है जोगिंदर जी, उनका हाथ टूट गया है, और कितनी जानवरों जैसा आप देखिए तस्वीरों में। तो वही मैं कह रहा हूं, उसके खिलाफ सीधे एफआईआर करने के कॉग्निटिव ऑफेंस बनते हैं और कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो साफ नहीं हो पा रही है कि आखिरकार उस आदमी ने इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। ये दोनों बुजुर्ग जो हैं उनको माफ करने को भी तैयार हो रहे हैं। अब ये हो सकता है कि पड़ोस में रहते हैं, डरते होंगे, कल को फिर हमारे ऊपर अटैक करेगा अगर हम इसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। बिल्कुल, आप जानती हैं ऐसे केसेस में मर्डर तक हो जाते हैं बाद में, और उनके पता नहीं घर में और कोई है कि नहीं जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकेगा। और पुलिस के लिए तो संभव है नहीं कि 24 घंटे और जब तक मुकदमा चलेगा उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। और उसने, यंग मैन ने इनको अटैक क्यों किया, क्या उसका कारण है,
अब ये तो यही बता सकते हैं, अभी तक आपने जितना हमें शो किया है जी, उससे ये बात भी साफ नहीं मैं होती। इस सवाल के साथ पहुंचूंगी और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो महिला है संतोष कुमारी वो रोती जा रही हैं, और ऐसा ही हमने उस समय भी देखा था आज के 3 दिन पहले जब लगातार वो गुहार लगा रही थी, लेकिन हैवानियत सवार था उस शख्स के ऊपर और वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जरा देखिए आप इन बुजुर्ग दंपति को, अगर इनके साथ एक शख्स हैवानों भरा सलूक करता है और पुलिस उसको पकड़ने में आनाकानी करती है तो पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में रहेगा। प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील, और हमारे साथ बरखा जी बनी हुई है। इन दोनों का हम रुख करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ से एक बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला रवैया रहा है पुलिस का, जिसने आरोपी की 3 दिनों के बाद गिरफ्तारी की है, जबकि बुजुर्ग दंपति के पड़ोसी ही था वो आरोपी। फिलहाल हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी जो कि चंडीगढ़ के आईजी हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, जब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई और सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक बुजुर्ग दंपति लगातार उनसे गुहार कर रहा है और वो जानवरों जैसा सलूक करता हुआ पीटता हुआ चला जा रहा है, पुलिस को 3 दिन क्यों लगे आरोपी को गिरफ्तार करने में? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये 3 दिन की बात बिल्कुल गलत है जी। ये 9 तारीख का एक किस्सा है, 9 तारीख शाम का, और कल 10 तारीख को इस घटना के टीवी में आने से पहले ये आदमी अरेस्ट हो चुका है, अभी ये जेल में हमारे साथ है। तो इमीडिएटली इनका मेडिकल कराया गया और पूरी इंक्वायरी करने के बाद इसको इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट जब ये टीवी पे सुबह आना शुरू हुआ उससे पहले ये अरेस्ट है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने इस घटना को इतने बड़े सिरे से उठाया, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता आएगी कि इस तरह की चीज वो नहीं कर सकते। चलिए, आपने जानकारी दी कि तुरंत एक छोटा सा जवाब और, अब चूंकि बुजुर्ग दंपति कह रहे हैं कि हम माफ करना चाहेंगे उसे, और देखिए इसीलिए शुरू में देर हुई कि शुरू में ही इन्होंने कहा कि हम इस पे एक्शन नहीं चाहते। देखने के बाद, इसकी बर्बरता देखने के बाद पुलिस ने अपने इनिशिएटिव पे एक्शन लिया है। जो शुरू की देरी की आप बात कर रहे हैं 2-4 घंटे अरेस्ट न होने की, उस वक्त ये पड़ोसी सब लोग इकट्ठे हो गए, हम कोई एक्शन नहीं चाहते। लेकिन जब टीवी देखा कि हमने कहा नहीं इस पे एक्शन होगा, इसीलिए इसको हमने अरेस्ट किया, केस रजिस्टर किया। बुजुर्ग दंपति आपको सुन रहे हैं उपाध्याय साहब, उन लोगों को कुछ भरोसा देंगे आप कि कम से कम दोबारा से ये शख्स अब उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करेगा? इसको हम कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, उसमें कोर्ट को वीडियो दिखाएंगे और कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इसको जेसी भेजा जाए, क्योंकि ये जिससे कि इसको सबक मिले और जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। इनसे हमारे ऑफिसर आज ही मिल चुके हैं, कल भी मिले थे, इन्हें काउंसिल भी किया है जी, और जब हमारी काउंसलिंग के बेसिस पे इन्होंने कंप्लेंट से केस दर्ज कराया है। इनिशियली दे वर रिलक्टेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। आरपी उपाध्याय आईजी चंडीगढ़ के वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक और बुजुर्गों के साथ मारपीट के मामले में लगाम कैसे लगाई जाए? बरखा जी, सीधे आपसे ही सवाल, होना क्या चाहिए? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोस की बात है कि जहाँ पे एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा है और बाकी की जो सोसाइटी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो चुपचाप खड़े हैं। तो ये अगर आज इनको पीटा गया है तो कल उन लोगों को भी पीटा जा सकता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उसके जो घर वाले हैं वो क्या संस्कार दे रहे हैं उसको। यानी भौतिकवाद की इतनी सीमा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर इंसान अपने आप में सेल्फ सिक्योर हो गया, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। ये बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो आदमी इनको इतनी बुरा तरह से पीट सकता है तो फिर वो कल अगर ये माफ कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो दूसरों के साथ क्या व्यवहार करेगा? महत्वपूर्ण सवाल। प्रदीप शर्मा जी, क्या होना चाहिए? जी, इसमें 2-3 चीजें पहले देखने वाली हैं। पहली बात है सोसाइटी किस तरफ जा रही है। अगर एक आदमी नशे की हालत में अपने बुजुर्ग को पीट सकता है, वो भी भले बाजार में, बिल्कुल, तो जो वहाँ पे बाकी लोग हैं उनका क्या रवैया था उस चीज को, उसको रोकने के लिए उस टाइम पे? पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक पुलिस की बात आती है, हर इंसिडेंट के बाद हम पुलिस को बोलते हैं कि पुलिस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पुलिस को एक हमें चीज समझनी पड़ेगी, पुलिस को हैज टू बी सॉफ्ट विद वर्ड्स, अपने अक्षरों से, अपनी बातों से सॉफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई पे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। वक्त की कमी है, इस वजह से आप तीनों को यहीं पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।